the gross enrollment ratio and the vision of the government. And I would like to offer the platform to Professor Jadhav now. Professor Jadhav? थैंक यू थैंक यू रिचा जी। थोड़ा डिस्कनेक्शन हो गया था मेरा नेटवर्क से। तो मैं मेरी बात आगे दोहराना चाहता हूँ कि जब मैं बात कर रहा था जीडीपी का, तो जो टोटल जीडीपी का 6% जो एजुकेशन में खर्च करने की बात है, तो उसमें ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि इस 6% जीडीपी केंद्र सरकार कितना खर्च करेगी और राज्य सरकार कितना खर्च करेगी। क्योंकि अभी तक जो चला आ रहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को खर्च करने का बोलती है, केंद्र राज्य को, और इसी के बीच में 4% जितना ही खर्च होता है और हमारा एजुकेशन सिस्टम का प्रोग्रेस नहीं होता है। तो पॉलिसी में ये बात एक फिक्स करनी चाहिए कि केंद्र सरकार को कितना जीडीपी का परसेंटेज खर्च करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि 6% जीडीपी से इतना सारा जो ग्रोस एनरोलमेंट का जो बात बताई जा रही है, इतनी कम परसेंटेज में नहीं हो सकती है, क्योंकि कई सारी अपॉइंटमेंट करनी होगी। आप सीधे से 3 करोड़ स्टूडेंट को प्राइमरी एजुकेशन देना चाहते हो, तो पॉलिसी में ये बात भी बतानी चाहिए कि इतने स्टूडेंट को प्राइमरी में एजुकेशन के लिए कितने टीचर की आवश्यकता होगी, हायर एजुकेशन में कितने टीचर्स की आवश्यकता होगी, ये बात नहीं बताई है। तो इसीलिए ये पॉलिसी कैसे सफल होगी, ये जो 100% एनरोलमेंट की जो बात की है, उसमें जरा एक शंका होती है और ये सोचने लायक बात भी है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि ये अभी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनने जा रहा है। अभी तक पूरे देश में हायर एजुकेशन का कंट्रोल यूजीसी के पास था। अभी वो उसकी जगह HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के मेन अध्यक्ष, वो मेन कमेटी रहेगी, उसके साथ 4 संस्था होगी, HERC, NEC, HEGC और GEC, यानी कि हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल। तो ये 4 संस्थाएं कमीशन के नीचे काम करेगी और पूरे देश में ये अलग अलग तरह से नियमित करेगी। उसमें जो मेन पॉइंट है HERC का, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल का, उसका जो मैंने देखा पॉलिसी में बात बताई है कि ये जो काउंसिल है वो भर्ती यानी कि प्रमोशन, भर्ती और नेतृत्व का वो नियमन करेगी। यानी कि प्रमोशन, भर्ती वगैरह जो एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन की जो संस्था है, उसमें जो बात करनी है उसका नियमन इस काउंसिल के पास होगा। एक बात के साथ मैं दूसरी बात जो एजुकेशन पॉलिसी में बताई है उसके साथ जोड़ता हूँ। दूसरी बात ये कही है पॉलिसी में कि स्कूल और कॉलेज का एक क्लस्टर बनाना है। 3000 स्टूडेंट होगी, वही एक मुख्य एजुकेशन संस्था होगी, और बाकी जिसमें स्टूडेंट कम होंगे उसको बंद किया जाएगा, जैसे बर्मन साहब ने भी बताया। अभी ये बात और HERC दोनों कंपेयर करते हैं। HERC प्रमोशन की बात करते हैं, भर्ती की बात करती है, और यो कैंडिडेट की योग्यता के माध्यम से करना चाहती है। इसका अर्थ ये है कि इसकी जो काउंसिल है उसके अंदर रिजर्वेशन जो पॉलिसी है अभी यूजीसी के अंदर, वो रिजर्वेशन पॉलिसी की कहीं भी बात की नहीं है, यानी कि कोई स्पष्टता की नहीं है। अगर रिजर्वेशन पॉलिसी की जो कोई स्पष्टता नहीं होती है, तो जो 3000 स्टूडेंट वाली जो आप मुख्य शिक्षण संस्था यानी कि प्रमुख शिक्षक एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट आप बनाने जा रहे हो, तो वो छोटी छोटी कॉलेजों को बंद करके एक बड़ा करने की बात पॉलिसी में बताई है। तो ये बात पर सोचने के लिए मैं सबको बोलूंगा, क्योंकि जो छोटी छोटी संस्थाएं पूरे देश में है, उसमें कई कॉलेजों के अंदर अभी रिक्रूटमेंट कई सालों से नहीं हुई है, काफी सालों से रिक्रूटमेंट बंद है। तो कितना बैकलॉग होगा ये भी सोचने वाली बात है।
कितनी सारी वैकेंसी रिक्रूटमेंट नहीं हुई और नई पॉलिसी आ गई है। तो आप समझिए कि अगर ये पॉलिसी अप्लाई हो जाती है और ये 3,000 वाले जो स्कूल क्लस्टर की बात कर रहे हैं, कॉलेज क्लस्टर की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा बैकलॉग जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि एक जो नई संस्था बनेगी उस पर अगर रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई करते हो तो नए सर से चालू होगा या जो बैकलॉग है उसको कैलकुलेट करेगा, वो बात पॉलिसी में बताई गई नहीं है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 साल पहले ही रोस्टर पॉइंट में जो गड़बड़ी हुई थी, यूजीसी का एक लेटर था और उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, तो पार्लियामेंट में अध्यादेश लाना पड़ा। तो अभी ये पॉलिसी में तो इसकी बात ही नहीं किया है, रोस्टर का कहीं जिक्र भी मुझे नहीं दिखाई दिया है। तो क्या ये बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर रोस्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे यूनिट कैलकुलेट किया जाएगा, स्टेट को यूनिट मानेगा या कॉलेज क्या कोई जिले डिस्ट्रिक्ट वाइज रोस्टर अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें रोस्टर का स्पष्टता करना बहुत जरूरी इसीलिए है। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? नेटवर्क हेलो, हाँ हाँ, तो ये जो सुनाई दे रहा है, आप कंटिन्यू करिए। यस सर, यस सर। तो ये थोड़ी मैं रिजर्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये पॉलिसी में अगर कोई स्पष्टता नहीं होती है तो आने वाले दिनों में जो ट्राइबल एरिया है, जो SC ST OBC है, उनका क्या ये एजुकेशन में प्रतिनिधित्व रहेगा, कैसे रहेगा, वो भी एक सोचने लायक बात है। क्योंकि ये HERC जो बता रही है कि योग्यता के आधार पर भर्ती दी जाएगी, योग्यता के आधार पर भर्ती की जाएगी, नेतृत्व का जो जॉब जिम्मेदारी देनी होगी वो योग्यता के आधार पर, संशोधन के आधार पर, उसका सोशल कैसा योगदान है, ऐसे कैंडिडेट को वो आगे करेगी। तो मेरे ख्याल से अगर ये रिजर्वेशन की बात नहीं करते हैं ये पॉलिसी के अंदर, कोई ऐसा स्पेशल पर्टिकुलर हायर एजुकेशन के लिए, तो मुझे सोचता है कि ये आर्टिकल 16 का एक बहुत भंग हो रहा है, आर्टिकल 14 का भंग हो रहा है अगर ये पॉलिसी की बात स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं तो। दूसरी बात मैं इसीलिए HECI की बात कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके हाथ नीचे 4 संस्थाएं मैंने बताई। अभी आप देख रहे हैं कि दूसरी बात पॉइंट्स में बताते हैं कि 100 फॉरेन यूनिवर्सिटी आने वाली है। फॉरेन यूनिवर्सिटी आएगी वो तो एक मेरे ख्याल से वो विश्व व्यापार संगठन का एक जो करार था उसके बदौलत वो व्यापारिक समझौता होगा, इसीलिए यहाँ हमारे देश में 100 यूनिवर्सिटी को लाने की बात करें। लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारे इंडिया में जो IIT है, IIM है, उसमें से जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो फॉरेन में जाके उनकी कंपनियों को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। हमारे इतने सारे कैंडिडेट अमेरिका में जाते हैं और इतना सारा बिजनेस भी करते हैं वहां, और हम फॉरेन की यूनिवर्सिटी को हमारे देश में लाके क्या साबित करना चाहते हैं? क्योंकि मैं ये बात इसीलिए बता रहा हूँ कि पॉलिसी में बताया गया है कि विश्व गुरु भारत को बनाना है, 100 यूनिवर्सिटी को लाना है हमारे देश में, जो टॉप रैंक में आती है वो विदेशी यूनिवर्सिटी हमारे देश में आएगी और हम विश्व गुरु बनेगा। बात थोड़ी मुझे सोचने पर मजबूत करते हैं। तो ऐसे कई सारे पॉइंट है, मैं ज्यादा तो इसलिए नहीं बोल सकता हूं क्योंकि बाकी वक्ताओं को बोलना है, लेकिन मैं ये 3,000 वाली पॉइंट की बात करना चाहूंगा। गुजरात में 2019 में छोटे छोटे स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था, बड़ी स्कूल में कन्वर्ट करने की बात की थी, और वो मॉडल अभी मेरे ख्याल से देश में शिक्षा नीति की तरह माध्यम से आ रहा है। थैंक यू रीता जी, थैंक यू। आप बोलिए सर, बोलिए, प्लीज कंटिन्यू। हेलो, हाँ तो हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। प्लीज कंटिन्यू प्रोफेसर। हाँ, तो ये जो मैं बात कर रहा था, ये